तो जी गाइस, मैं हूँ समीर, वली के चाचू का बेटा। मैं आपको बता दूं, ताया जान फुल गुस्से में है। वली के साथ उनकी फुल लड़ाई हो रही है। लड़ाई इस बेस पे हो रही है कि वली का कहना है, वली अपने अब्बू को ये कह रहा है, जहांगीर को, ताया अब्बू को ये कह रहा है वली कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब अपने फैसले खुद कर सकता हूँ, मुझे अकल है, मुझे शऊर है। अब मैं भी जो अपनी लाइफ के फैसले कर सकता हूँ, अच्छे मतलब कि अब मैं अच्छे फैसले कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हो चुका हूँ। लेकिन ताया अब्बू का कहना यह है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें खाया पिलाया बड़ा किया, इस काबिल बनाया। तुम्हारी एक एक सांस पर मेरा हक है, तुम कोई भी फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते। तुम्हारी लाइफ का भी जो भी फैसला होगा वो मैं करूंगा, तुम अपनी लाइफ का कोई भी फैसला खुद नहीं कर सकते। इस बात पे वली की अपने अब्बू से लड़ाई हो रही है। ताया ताया मतलब कि अब वली को कोई भी काम उसकी मर्जी के मुताबिक करने दे ही नहीं रहा। ताया जान ये चाहते हैं कि वली जो भी काम करे वो मेरे से पूछ के करे। मैं जो चाहूं, अगर मैं चाहूं ना करे तो ना करे, अगर मैं चाहूं तो करे, तो वो ना भी चाहता हो तो वो काम करे। अच्छा, इस बात पे वली की अपने अबू से लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। अब ये लड़ाई चल ही रही है। वली मतलब कि जब तायाजान ये कह रहे हैं कि तुम्हारी एक एक सांस पे मेरा हक है, तुम कोई भी फैसला जो जो भी अपनी लाइफ का फैसला वो मेरी इजाजत के बगैर, मतलब अगर मैं ना चाहूं तुम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब वली इसी सिनेरियो में वली अपने अबू को कहता है कि अबू जान, मुझे वॉशरूम आ गया है। अब वली ऐसे कहता है कि मुझे वॉशरूम आ गया। वली वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। पीछे से तायाजान कहता है कि मैंने तुम्हें अभी कहा है कि तुम्हारी एक एक सांस पे मेरा हक है, जिसकी इजाजत मैं तुम्हें दूं वली तुम वो काम करोगे, जिसकी इजाजत मैं ना दूं वली तुम वो काम नहीं करोगे। वली मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम वॉशरूम जाओ, तुम वॉशरूम क्यों जा रहे हो। अब तायाजान वली को इतना कह रहे हैं, वली आगे से तायाजान को कह रहा है कि अबू जान पोटी आई है। अब जब वली ने अपने अबू को ऐसा कहा कि अबू जान पोटी आई है, अब तायाजान को फिर फुल गुस्सा आ गया। तायाजान ने कहा वली मैंने तुम्हें अभी समझाया कि तुम्हारी एक एक सांस पर मेरा हक है, मैं जैसे चाहूंगा तुम वैसा करोगे, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते। मैंने जब तुम्हें रोका कि तुम वॉशरूम नहीं जाओगे तो तुम वॉशरूम नहीं जाओगे। वली मतलब कि अब तायाजान वली को वॉशरूम जाने से रोक रहे हैं, वली को वॉशरूम जाने नहीं दे रहे। अब वली कह रहा है कि इमरजेंसी है, जाने दे, पोपो आई है। अब वली, अब जो तायाजान है वो वली को कह रहे हैं कि वली तुम ऐसे वॉशरूम नहीं जा सकते, जब मैं चाहूंगा, जब मैं कहूंगा तुम्हें वली तुम तब जाके वॉशरूम में जाके पप्पो करोगे। अच्छा, इसी बात पे ना लड़ाई हो रही है तैजान की, वली के साथ लड़ाई हो रही है, मतलब चलती जा रही है बहस बहस, मतलब कि इसी बात पे वली जो करना चाहता है तैजान वो नहीं करने देते। तैजान कहते हैं कि तुम जो भी करो, मैं वो चाहता हूँ तुम वो करो, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कुछ भी ना करो। अब इसी बात पे लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है। अब बहस होते होते मतलब कि वली फिर एंड पे तैजान को कहता है कि चलो मुबारक होवे थानू, निकल गई है बेच। अब जब ये सारा सिनेरियो हो गया, वली ने तायाजान को कहा कि मतलब कि तायाजान तो वॉशरूम में उन्हें जाने वली को नहीं दे रहे थे कि तुम जब मैं चाहूंगा तुम तब वॉशरूम में जाकर पोपो करना। लेकिन वली कहता कि मुबारक हो, निकल गई बेच। जाहिर सी बात, अब कितना कंट्रोल करता। अब एक टाइम तो वो निकलना ही था ना, वो निकल गया, ठीक है ना। अब ये वो मंजर है जहाँ पे इस सारे गढ़ में जितने भी अफराद रहते हैं, इस सिनेरियो पे सारे अफराद मौजूद हैं। सारे अफराद ही मिलकर ये सारा मंजर देख रहे हैं, जो भी वहां पे जो भी सीन चल रहा है सब देख रहे हैं। अच्छा, इसी सारे मंजर में एक ऐसा कुछ हुआ, ऐसा ऐसा सिनेरियो बना, कुछ ऐसा हुआ, मुझे रियलाइज हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि जो अमल है वो वली को पसंद करती है, वली से प्यार करती है। अच्छा, अब सारे घर वाले मौजूद हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वली ने जब अपने अबू को कहा कि मुबारक हो, निकल गई ये बेच, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अब मुझे ऐसा लगा, इस जो भी मंजर में ऐसा हुआ, ऐसा रियलाइज हुआ कि अमल जो है वो वली से प्यार करती है। अमल जो बेसिकली वो सबकी एक केयर करती है, जो भी परेशान हो सबकी हेल्प करने की कोशिश करती है, सबको एक उस मतलब के उदासी वाले लम्हे से खुशी वाले माहौल में लेके जाने की ट्राई करती है। अब अमल इतना तो मुझे अंदाजा था कि वो सबकी केयर करती है। अब अच्छा, अब इस जो सिनेरियो में जो वली के साथ हुआ, वली की जो पैंट गंदी होगी, वली ने कहा कि निकल गई बेच। अब इस सिनेरियो में कोई भी, उसकी मम्मा, उसकी बहन, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। इस सारे सिनेरियो में अमल आगे बढ़ी। अमल वली के पास जाके कहती है कि वली मुझे पता है। अब सारे घर वाले ये मंजर देख रहे हैं, जो अमल वली के पास आई, सारे घर वाले अमल को देख रहे हैं कि ये कर क्या रही है, ठीक है ना। अब जैसे ही अमल वली के पास आई, वली को जाके कहती है कि वली मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पैंट गंदी हो गई, प्लीज वली तुम मुझे अपनी पैंट उतार दो, मैं धो के आती हूँ। अब जब अमल इस हद तक जा रही है वली की, मतलब कि वली की पैंट धोने तक, मुझे रियलाइज हुआ कि पता नहीं, अमल ठीक है केयर करती है, सबकी केयर करती है, लेकिन
इतनी केयर मतलब कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अमल कुछ तो सीन है मतलब कि अमल का के दिल में वली के बारे में जो ऐसा कर रही है, कोई कुछ तो प्यार करती है, कुछ तो मतलब कि इसके दिल में चल रहा है ना वली के बारे में, जो इज़हार ऐसे बेसिकली नहीं इस अपने काम के तरीके से वो बता रही है, ठीक है ना? अब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ। अब जब अमल ने सबके सामने ये हरकत की, अब अमल की मम्मा, मेरी मम्मा पनाह जो वो वहाँ पे मौजूद थी, मम्मा ने जब ये सारा सीन देखा, मम्मा को फुल गुस्सा आ गया। मम्मा ने अमल को कहा कि अमल ये हरकत क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सारे घर वाले मौजूद है, तुम उसके सामने सामने आके वली के साथ तुम क्यों उसकी पैंट धोगी? मतलब कि मम्मा को फुल गुस्सा आ गया, अमल क्यों वली के साथ ऐसा करेगी? मम्मा ने कहा कि उसकी मम्मा मौजूद है, उसकी बहन मौजूद है, अगर उसकी पैंट धोनी होगी तो वो धो देगी, तुम होती कौन धोने वाली? तुम ऐसा क्या कर क्यों रही हो ऐसा? अब मम्मा तरह तरह के क्वेश्चन कर रही है अमल के साथ कि तुम ही क्यों, मतलब कि तुम क्यों आगे बढ़ी? वली वली तुम्हारा कजन है, ऐसा ठीक है कजन तक रहो, लेकिन तुम पैंट धोगी उसकी गंदी, क्या मतलब ये हरकत क्या है तुम्हारी करने वाली? अब जब अम्मा अम्मा ने पूरी ऐसी बातें सुनाई, अब सारे घर वाले देख रहे हैं मतलब कि चल क्या रहा है। अब अमल आगे से कहते हैं कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि ठीक है उसकी मम्मा मौजूद है, उसकी बहन आनिया मौजूद है, वो उसकी पैंट धो सकती हैं, मैं मानती हूँ वो उसकी पैंट धो सकती हैं, लेकिन बीवी का भी कुछ हक बनता है। जब अमल इतनी बात कही ना कि बीवी का भी कुछ हक बनता है, सारे अमल का चेहरा देख रहे हैं कि मतलब कि अमल ये बात कैसे कर रही है। वली भी हैरान कि ये अमल क्या की रही है, मतलब कि बीवी, वो भी वली की बीवी, मतलब कि ये अमल कैसी बातें कर रही है। अब सारे मतलब कि अमल का चेहरा देख रहे हैं, सब परेशान हुए पड़े हैं कि ये बन क्या गया, ये माजरा क्या हुआ है। जो अमल मतलब कि सबके साथ एक अकेले में बात हो वो ठीक है, समझ में आता है, अकेले में चलो अलग बात है, अकेले में रहेगी पर्सनल बात होगी, एक सबके सामने बात करने की और चीज है। मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं है कि मतलब कि ये पक्की ठक्की बात है कि शादी अमल जो है वो वली की वाकई बीवी है। अब जो मेरे सुलेमान साहब हैं, वली के चाचू, मेरे अबू, अमल के अबू, वो वहां पे खड़े हैं, वो सारा ये मंजर देख रहे हैं। उसने अमल को कहा, अमल ये तुम्हें हो गया, तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? तुम अपने होश में तो हो? ये किस तरह की जो मुंह में आ रहा है तुम बोली जा रही हो, किस तरह की बात कर रही हो? बीवी का भी कुछ हक बनता है, तुम्हें हो गया है? अब अबू जान को फुल गुस्सा आ रहा है। अबू जान इस तरह से अमल से पूछ रहे हैं, अमल भी फुल घबराई हुई है। अब अमल भी ऐसे फुल घबराते हुए बाबा को कह रही है कि जी बाबा जी, मैंने और वली ने शादी कर ली है। अब फिर अमल ने मतलब कि ऐसे फिर कहा कि मैंने क्लियर क्लियर अल्फाज में क्लियर जब लाइन बोली कि मैंने और वली ने डायरेक्ट ऐसे सीधा सबको कह दिया कि हमने शादी कर ली है। अब वली भी हैरान, वली भी मतलब वली को फुल गुस्सा आ गया। वली कहता है, अमल तुम झूठ क्यों बोल रही हो, सबके सामने मुझे ऐसा जलील क्यों कर रही हो? मैंने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तुम मेरे पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो? अब वली भी फुल गुस्से में ऐसे आ रहा है, मतलब कि सबके रंग उड़े हुए हैं, सब हर बंदा मतलब कि फुल परेशान अमल और वली को देख रहा है। पहले तो अमल को देख रहा था कि ये अमल कैसी बातें की जा रही है, जब क्लियर कट बात कर दी उसने कि मैंने और वली ने शादी कर लिया। अब सारे वली को भी देख रहे हैं कि वली भी मिला हुआ है। अब वली भी ऐसे फुल गुस्से में आ गया कि अमल तुम मेरे पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो, तुम चाहती क्यों मेरे पे ऐसे, क्यों तुम मेरे पे बातें बनाई जा रही हो? मैंने जब ऐसे कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे पे ऐसे क्यों मतलब कि बात बना रही हो, जब मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, ठीक है ना? अब वली भी ऐसे फुल गुस्से में बात कर रहा है। अब अबू जान ने सुलेमान साहब है जो मेरे अबू, अमल के अबू, उन्होंने मतलब वली को रोका, मतलब वली खामोश, खामोश हूं, मैं बड़ा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे बीच बोलने की? मैं बात कर रहा हूं, तुम चुप रहो। अब अबू जान ने वली को खामोश करवा दिया। अबू जान कहते हैं कि मैं खुद अमल से बात कर रहा हूं, तुम्हारी बोलने की जरूरत नहीं है। अब अबू जान को भी ऐसा लग रहा है कि इसने अब ऐसा काम करके, अब जाहिर सी बात है, हमको ट्रैप किया होगा, जो भी इन्होंने शादी की है। अब इस बात पे अब अपने आप को कवर कर रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब अबू जान को ये ऐसा शक हो रहा है कि वली भी मिला हुआ है, लेकिन वली अब अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा है। अब इस अपने आप पे पानी नहीं पड़ने दे रहा, सारा मुद्दा जो है वो अमल पर डाल रहा है। अब अबू जान ने कहा, मैं बात कर रहा हूँ। अब अबू जान ने अमल से पूछा कि अमल मुझे साफ साफ, अबू जान में फुल गुस्से में, जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी बात होगी किसी को पता नहीं। अब अबू जान फुल गुस्से में है, ठीक है ना? अब सारे घर वाले तो कुछ मतलब निकल ही नहीं रहा ना, मतलब आप बोले क्या, ये बन क्या गया अचानक? मतलब किसी के जहन में भी नहीं था ऐसा सीन जो इन्होंने कर दिखाया है, ठीक है ना? अब सारे घर वाले खामोश है, कोई भी बात नहीं कर रहा। अबू जान सिर्फ अमल से बात करें। अबू जान फिर गुस्से में पूछते हैं अमल से, अमल बताओ कब की है शादी वली के साथ? अब अबू जान गुस्से से पूछ रहे हैं, अमल मतलब कि खामोश, अम्बल भी मतलब कि खामोश नहीं बोला जा रहा उससे ना, ऐसे मतलब कि अभी फिलहाल वो खामोश है। अब अबू जान फिर गुस्से से पूछे, अम्बल मैं पूछ रहा हूं कब किया तुमने वली के साथ शादी? अब ऐसा जब अबू जान ने फुल ऊंची आवाज में पूछा ना, अब अमल भी ना एक दफा मतलब कि डर गई। जब अमल डर गई ना, तो अबू जान को कहती है, फुल मतलब कि रोने वाली हो गई। अब मतलब कि अमल डरते हुए अबू जान को कह रही है कि बाबा मैं सोई हुई थी, मुझे ख्वाब आया था।